राम राम किसान भाइयों, क्या हालचाल। खेती मेरा शौक में आपका फिर स्वागत है। भाइयों, आज के इस वीडियो में हम कोई अफवाह या सोशल मीडिया पर चल रही अनुमान वाली बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे केवल मौसम विभाग यानी IMD इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ताज़ा जानकारी और उपलब्ध मौसम आंकड़ों के आधार पर। इस समय सबसे बड़ा सवाल है, क्या मध्य प्रदेश में मॉनसून आने वाला है? क्या सोयाबीन, मक्का, धान और उड़द की बुवाई शुरू कर देनी चाहिए या अभी इंतजार बेहतर रहेगा? भाइयों, वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इस साल किसानों को कौन सी सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है। अभी मॉनसून की स्थिति क्या है? सबसे पहले वर्तमान स्थिति समझते हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की आधिकारिक शुरुआत केरल से मानी जाती है। IMD ने पहले अनुमान लगाया था कि मॉनसून 26 मई के आसपास केरल पहुंचेगा, लेकिन मौसमी परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं बनी और मॉनसून की आधिकारिक घोषणा में देरी हुई। अब मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मॉनसून केरल पहुंच सकता है, जो कि 4 तारीख मतलब 4 जून का बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मॉनसून की प्रगति इस समय सामान्य से थोड़ी धीमी चल रही है। किसानों के लिए इसका सीधा मतलब है कि बुआई की जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। 2026 का मॉनसून कैसा रहने वाला है? अब बात करते हैं पूरे सीजन की। 29 मई 2026 को IMD ने अपना संशोधित मॉनसून पूर्व अनुमान जारी किया। पहले अनुमान में 92% था, जिसे घटाकर 90% लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी सामान्य औसत वर्षा का लगभग 90% कर दिया गया। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरे देश में सूखा पड़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि कई क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जून महीने में कई क्षेत्रों में बारिश सामान्य से कम रह सकती है और गर्मी भी ज्यादा पड़ सकती है। इसीलिए 2026 में खेती की रणनीति सोच समझकर बनानी होगी। भाइयों, मध्य प्रदेश में मॉनसून कब पहुंचेगा? आप यही सोच रहे होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, मध्य प्रदेश का मॉनसून कब आएगा? सामान्य परिस्थितियों में मॉनसून सबसे पहले दक्षिण मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, शिवनी, बालाघाट और नर्मदापुरम क्षेत्र में इसकी शुरुआत होती है। यदि केरल में मॉनसून की एंट्री जून के पहले सप्ताह में होती है तो यह सामान्य गति रहने पर दक्षिणी मध्य प्रदेश में मॉनसून जून के दूसरे तीसरे सप्ताह के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ अनुमान है। IMD ने अभी मध्य प्रदेश के लिए कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की है। इसीलिए YouTube या WhatsApp पर चल रही फलाना तारीख को मॉनसून आ रहा है या ढिकाना तारीख को मॉनसून आ रहा है जैसी बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। किसान भाइयों, ध्यान से सुनिए, किसानों को क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे उपयोगी हिस्से की। अगर आप सोयाबीन बोने वाले हैं, बीज की व्यवस्था कर लें, बीज उपचार की तैयारी रखें, खेत की अंतिम जुताई पूरी कर लें। यदि आप मक्का लगाने वाले हैं तो उर्वरक और बीज पहले से खरीद के रखें। नालियां और जल निकास की व्यवस्था जांच लें। यदि आप धान लगाने वाले हैं तो नर्सरी की तैयारी शुरू कर दें। पानी की उपलब्धता पर नजर रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली हल्की बारिश देखकर बुआई शुरू मत कर दीजिए। कई बार 20 से 30 मिलीमीटर बारिश के बाद 10 से 15 दिन का गैप आ जाता है। ऐसी स्थिति में अंकुरण खराब हो सकता है
और दोबारा से बुआई की नौबत आ सकती है। ऐसा हम किसान भाई कई बार करते हैं और महाराष्ट्र में भी मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को जल्दबाजी में बुआई न करने की सलाह दी है। 2026 में कौन सी रणनीति बेहतर रहेगी? यदि आपके क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा कम है तो जल्दी पकने वाली किस्मों पर विचार करें, जैसे सोयाबीन, उड़द, मूंग और जल्दी आने वाली मक्का। धान भी जल्दी वाली वैरायटी इस्तेमाल करें, जैसे 1847। नमी संरक्षण पर जरूर ध्यान रखें। खेत में वर्षा जल रोकने की व्यवस्था बनाएं। एक साथ पूरी खेती करने की बजाय चरणबद्ध बुआई पर विचार करें, क्योंकि इस वर्ष मौसम का व्यवहार थोड़ा अनिश्चित दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों, आज की सबसे महत्वपूर्ण बातें, मॉनसून अभी केरल तक आधिकारिक रूप से नहीं पहुंचा है, लेकिन परिस्थितियां 4 जून की अनुकूल बन रही हैं। आईएमडी ने 2026 में मॉनसून का अनुमान 90% एलपीए किया है। सामान्य औसत वर्षा। मध्य प्रदेश में मॉनसून जून के दूसरे-तीसरे सप्ताह के आसपास पहुंचने की संभावना है, लेकिन अभी कोई आधिकारिक तारीख नहीं है। लेट भी हो सकता है। पहली हल्की वर्षा देखकर बुआई बिल्कुल ना करें। अच्छी और लगातार बारिश का इंतजार करें। मैं मौसम विभाग की हर नई अपडेट को फैक्ट चेक करके आपके सामने लाता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, विदिशा, भोपाल, शाजापुर, रतलाम और आसपास के जिलों के लिए विशेष मॉनसून अपडेट वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में जरूर लिखें एमपी मॉनसून अपडेट। भाइयों, वीडियो अगर सार्थक लगी हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। साथ ही किसानों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।